नाजरीन, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान असलम आवान। आज जैसे आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल पर पढ़ लिया होगा और उससे आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पर एक कन्फ्यूज़न चल रही है कि जो 15 अगस्त 2022 को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, इसको हम 75th इंडिपेंडेंस डे मान के चलें या 76th इंडिपेंडेंस डे मान के चलें, यानी 75वां योम आज़ादी इसको हम कहें या 76वां कहें, तो ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूज़न है। तो इसमें अलग अलग सोच रखने वाले हजरात हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि हम इसको 75th इंडिपेंडेंस डे मान के चलें, और यही मैंने अपनी एक वीडियो पे लिखा भी था। कुछ हजरात ने उस पर कमेंट किया था, तो ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें असल में हमने थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, इसमें ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 15 अगस्त 1947, जो हमारा फ़र्स्ट इंडिपेंडेंस डे था। तो उसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मान के चलते हैं। इस पे किसी को दो राय नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है कि 15 अगस्त 1947 जो है ये हमारा पहला योम आज़ादी था। तो इसको हम अगर थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद एक साल जब गुज़रा, तो हमने 15 अगस्त 1948 को ये डे दोबारा सेलिब्रेट किया। तो इसको भी हमने इंडिपेंडेंस डे का ही नाम दिया, लेकिन दो सेंस में। एक सेंस में हमने ये कहा कि ये सेकंड इंडिपेंडेंस डे है, और दूसरे सेंस में हमने ये कहा ये फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस है। अब कौन सा सेंस हमारा सही है? तो मेरा मानना ये है कि जो हम ये इस सेंस में कहते हैं इंडिपेंडेंस डेज़ को कि ये फर्स्ट एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस डे की, तो ये बात दुरुस्त है। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे एक ही था, वो 1947 को गुज़र गया। उसके बाद अगर हम फिर मानेंगे कि ये सेकंड इंडिपेंडेंस डे है, तो इसका मतलब है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था पूरी तरह। तो फिर दूसरे साल फिर आज़ाद हुआ, तो वो सेकंड इंडिपेंडेंस डे आ गया। और इसी तरह जिन लोगों का आज की तारीख़ में ये मानना है कि हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इसका मतलब है कि 76 साल गुज़रने के बाद भी हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट होने के बावजूद भी अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं है। तो हम 76वां इस साल मना चुके हैं और 77वां नेक्स्ट ईयर हम फिर मनाएंगे। तो दुरुस्त बात यह है कि जैसे एक बच्चे की 1 जनवरी को अगर उसका बर्थडे है, तो जिस साल उसकी बर्थ होता है तो उस साल को तो हम उसका बर्थडे कहते हैं। नेक्स्ट ईयर उसका बर्थडे कहते हैं हम, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये होता है, सेंस ये होता है कि उसकी बर्थ एनिवर्सरी है, उसकी सालगिरह है, उसकी बरसी है। तो वो जो दूसरे साल आती है वो पहली बरसी होती है, जो तीसरे साल आएगी वो दूसरी बरसी होगी। इसी तरह जो इवेंट होता है उससे एक नंबर में कम आता है वो दिन जो हम एनुअली मनाते हैं। अगर हम एनिवर्सरी, सालगिरह या बरसी के कंसेप्ट को छोड़ दें, तो हम एक साल के बाद दोबारा कहें कि बच्चे का बर्थडे है, तो इट मीन्स कि बच्चे की पैदाइश दोबारा हुई है। तीसरे साल फिर हम बर्थडे मनाएंगे, इट मीन्स कि वंस अगेन उसका बर्थडे है, वो उसकी पैदाइश फिर तीसरी बार हुई है। तो ये सेंस नहीं बनता है। जबकि हम बर्थडे ही कहते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये होता है कि उसको एक साल कंप्लीट हुआ है, उसका एक साल के बाद फर्स्ट बर्थडे है, फिर दूसरे साल के बाद सेकंड बर्थडे है। तो इसी तरह हमारी इस साल 75वीं ये सालगिरह थी इंडिपेंडेंस की, तो हम इसको 75वां
यानी यौम आज़ादी ही कहेंगे, यही दुरुस्त बात है। अगर हम डेली बेसिस पे इंडिपेंडेंस डे को कहें कि डेली बेसिस पर इंडिपेंडेंस डे सेकंड डे कब था, सेकंड इंडिपेंडेंस डे, तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो 16 अगस्त 1947 को सेकंड डे ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसी तरह एक एक दिन के बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह आगे हम गिन सकते थे। जबकि हमने सालाना इसको सेलिब्रेट करना है, और सालाना तौर पर जब हम इसको गिनते हैं तो वो हम कहने में इंडिपेंडेंस डे ही कहते हैं। उसको हम इस सेंस में कहते हैं कि ये कितनी एनिवर्सरी है, कितनी सालगिरह है, कितनी बरसी है, तो वो एक साल के गुज़र जाने के बाद पहली आती है, दूसरे साल के गुज़रने के बाद दूसरी आती है, और इसी तरह जब जितने साल गुज़रते जाते हैं तो उसके बाद फिर वो आती है। तो इस तरह अगर हम आज की तारीख में देखें 1947 से लेकर आज तक हमारे 75 साल कंप्लीट हुए हैं, तो हम इसको 75th इंडिपेंडेंस डे ही कहेंगे।